अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हब विद अब्दुल। आज का हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। कौन कौन सी हमने आज टाइप्स पढ़नी है उसमें हमारे पास फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम मैट्रिसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। A matrix is called square matrix if its number of rows is equal to the number of column। यानी कि एक मैट्रिक्स उस वक्त स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी जब उसके नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स बराबर होंगे। जैसे कि एक मैट्रिक्स एग्जांपल पे इसमें मेरे पास 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है, जिसकी वजह से हमारे पास ऑर्डर पेयर भी इक्वल आ गया। यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ऑर्डर पेयर सेम होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे दूसरे एग्जांपल में भी ऑर्डर पेयर हमारे पास सेम आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है। एग्जाम्पल में जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दी गई है, इसमें हमारे पास 3 रोज और 2 कॉलम है। इसका ऑर्डर पेयर 3/2 का बना, यानी कि इसमें ऑर्डर पेयर डिफरेंट होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसके अंदर ऑर्डर पेयर सेम होगा, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स है जिसमें ऑर्डर पेयर डिफरेंट होगा। रिमेनिंग मैट्रिसेस में आइडेंटिटी, रो, कॉलम एंड नल मैट्रिक्सेस मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ इनके बारे में। इन ये मैट्रिसेस अगर आपने पढ़नी है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद मज़ीद आगे हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्लास 9th एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस आ गए हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया, हमने अब बताना है कि ये कौन सी मैट्रिक्स है। तो हमें सबसे पहले ऑर्डर पेयर चेक करते हैं। तो ये इसका ऑर्डर है 2/3 का। तो हम यहाँ पर हमें पता है कि ऑर्डर पेयर डिफरेंट है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, अब इस मैट्रिक्स का जो है ऑर्डर पेयर डिफरेंट भी है, तो ये इस लिहाज से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी बनती है। बट इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी बनती है। तो लिहाजा हम इसको कॉलम मैट्रिक्स लिखेंगे बेसिकली, क्योंकि ये पहले कॉलम मैट्रिक्स है, बाद में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स आ गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो ऑर्डर पेयर है इस मैट्रिक्स का वो सेम है, यानी 2 रोज और 2 कॉलम है, तो ये हमारे पास आ गई स्क्वायर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास, ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है क्योंकि इसका ऑर्डर पेयर सेम है, बट इसकी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 1 है। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जिन स्क्वायर मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज 1 होती हैं वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं। तो लिहाजा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी बोला जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी ऑर्डर पेयर डिफरेंट है, यानी 3 रोज और 2 कॉलम है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में ओनली 1 रो है, तो ये रो मैट्रिक्स है। अगर हम ऑर्डर पेयर वाइज देखें तो ये रेक्टेंगुलर भी बनती है, बट इसमें ओनली 1 रो है, तो ये पहले रो कैटेगरी को फुलफिल करती है, तो लिहाजा ये रो मैट्रिक्स कहलाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। हम क्वेश्चन नंबर 2 में ये पढ़ चुके हैं, यानी ऊपर इसके एक पार्ट हम पहले कर चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑर्डर पेयर है वो 3/3 का है, यानी कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होने के साथ साथ ये नल मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसकी तमाम जो एंट्रीज हैं वो 0 हैं, ये देखें। तो लिहाजा ये पहले नल मैट्रिक्स की कैटेगरी को फुलफिल करती है, तो ये नल मैट्रिक्स कहलाएगी।